सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम लंग लकार के विषय में पढ़ रहे हैं। तो धातु में जब लंग लकार का प्रयोग किया जाता है तो अब मैंने आपको बताया है कि वो भूतकाल के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके लिए आपको एक पहले वीडियो बनाया गया जिसमें आपको पठ धातु जो है वो मैंने लंग लकार में आपको समझाया था। आज आपके पाठ संख्या 10 में जो हमें वाक्य दिए गए हैं उनको हम समझेंगे कि कैसे वाक्य में हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे, कैसे उसका अर्थ निकालेंगे। तो आप यहां पे कुछ चित्र देख रहे हैं। ये पहला चित्र है, दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है। तो ये तीनों चित्र जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रतीक हैं। तो ये पहला चित्र हमारा एक वचन, दूसरा चित्र द्विवचन और तीसरा चित्र बहुवचन। ओके, आपको पता है कि हमारे जो शब्द रूप है या धातु रूप है वो तीनों के तीनों वचनों में प्रयोग किए जाते हैं। एक वस्तु को जहां पे होगी वहां पे हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, दो जहां होगी वहां पे द्विवचन का, और तीन या तीन से अधिक के लिए हम संस्कृत भाषा में हमेशा बहुवचन का प्रयोग है वो करते हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि एक पेड़ है, उस पे फल लगे हुए हैं। ये सभी को नजर आ रहा है। तीनों चित्रों में क्या दिखाया गया है? पेड़ है और उनमें फल लगे हुए हैं। लेकिन यहां पे देखिए, ये जो एरो लगा के यहाँ पे जमीन पे फल भी क्या है? गिर रहे हैं। यहाँ पे एक फल गिरा है इसलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया। यहाँ पे दो फल गिरे हैं तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया। यहाँ पे तीन या तीन से अधिक फल अगर गिरे होंगे, तीन तो ऑलरेडी है, अगर अधिक भी गिरे होंगे तो हम केवल करेंगे बहुवचन का प्रयोग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे तीन फल गिरे हुए थे इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि हमें पता है कि तीन या तीन से अधिक अगर क्या है वस्तुएं हैं तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग जो है वो करेंगे। ओके, तो अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे फल गिर रहे हैं तो संस्कृत में गिरने के लिए जो धातु है वो कौन सी धातु है प्रयोग की जाती है? वो धातु प्रयोग की जाती है पत। पत धातु किस अर्थ में प्रयोग की जाती है? गिरना। ठीक है, पत धातु है जिसका अर्थ क्या होता है? गिरना। ओके, अब इसका प्रयोग हम कौन से लकार में करेंगे? लंग लकार में। तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता है, आपने फल शब्द पढ़ा है। आपको अगर मैं बताऊं कि आप फल, तो ये जो फल शब्द है नपुंसक लिंग में चलता है फलम। तो इसका प्रथम विभक्ति में अगर आपने याद होगा आपको, तो आपने जो मुंह पढ़े थे वो पढ़े थे एक वचन में, एक वचन, ये है द्विवचन और ये हमारा बहुवचन। तो जो रूप थे इसके वो क्या थे? प्रथमा विभक्ति में फलम, फले, फलानी। ये आपको याद करना पड़ेगा शब्द रूप, धातु रूप। ये नपुंसक लिंग में चलता है। लिंग यहां अगर पूछा जाए तो कौन सा है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो अब हमें पता चलेगा अगर हमारे पास यहाँ पे एक फल गिरा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फलम। यहां पे दो फल गिरे हैं तो द्विवचन के लिए फले। अगर यहां पे तीन या तीन से अधिक फल गिरे हैं तो फलानी। ओके, फलम, फले, फलानी। अब मैंने धातु आपको बता दी, धातु का भी प्रयोग करेंगे, लंग लकार में उसका प्रयोग करेंगे हम। पत धातु जिसका अर्थ है गिरना। तो फल, ये ना फर्स्ट पर्सन है ना तो सेकंड पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन, इसलिए हम हमेशा
थर्ड पर्सन के लिए पद धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष में ही प्रयोग जो है वो करेंगे। फलम एक वचन है तो पद धातु जो है लंग लकार में कैसे, जैसे आपने पढ़ा अपठत, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपतत, अपतत। फलम अपतत, ठीक है। आगे द्विवचन है फले, तो हमने पढ़ा अपठत अपठताम, तो यहां पे हो गया अपतत, द्विवचन में हो जाएगा अपतताम। तो यहां पे क्या करेंगे, अपतताम। फलम अपतत, फले अपतताम। अब आपको पता है फलानी बहुवचन में है, तो हमने पठ धातु जो पढ़ी थी कैसे पढ़ी थी, अपठत अपठताम अपठन, तो यहां पे अपतत अपतताम अपतन। ओके, फलम अपतत एक वचन, फले अपतताम द्विवचन, फलानी अपतन बहुवचन। सेम मैंने बोला था कि अगर आप पठ धातु को याद कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अन्य धातु को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने ही है। तो अब इसका अर्थ जानेंगे। फलम फल, पद धातु का जिसका अर्थ है गिरना, तो यहां मिलेगा फलम अपतत, तो अर्थ क्या हो जाएगा फल, लेकिन लकार कौन सा है, लंग लकार। और इसकी पहचान क्या बताई थी, था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, ठीक है। तो फलम अपतत मतलब फल गिरा था या फल गिर चुका, ठीक है। फल गिरा था, फल गिरा था, ठीक है। फले अपतताम दो फल गिरे थे, फलानी अपतन सभी फल गिरे थे। तीन फल भी लिख सकते हैं, सभी फल गिरे थे ये भी लिख सकते हैं। फलम अपतत फल गिरा था, फले अपतताम दो फल गिरे थे, फलानी अपतन सभी फल गिरे थे। तो इस प्रकार से आपको प्रथम पुरुष में, अगर यहां पे बात की जाए कौन सा पुरुष था, ये था आपका प्रथम पुरुष। तो ये जो सेंटेंस आपके थे ये थे आपके प्रथम पुरुष के सेंटेंस। तो यहां पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे लंग लकार का वाक्य में प्रयोग किया गया है, कर्ता क्रिया का कैसे हम प्रयोग करेंगे। ये आपने लट लकार में भी पढ़ा है, क्योंकि हमने इससे पहले लट लकार को पढ़ा है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा में तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये तीनों के तीनों पुरुष जो हैं इनकी अपनी ही पहचान है, अपना इनका प्रयोग करने का तरीका है। थर्ड पर्सन के लिए हम हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब हम प्रयोग करेंगे कौन सा, मध्यम पुरुष, लंग लकार में मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यहां पे हमें ये मान लीजिए हमारे पास ये आकाश है और यहां पे ये ऐसे करके हम चांद दिखाया गया है। अब मैं ज्यादा कोई बहुत बड़ा
ड्राइंग नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उसके हिसाब से आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, जितना जानता हूं उतना आपको बताऊंगा। अब आदमी तो मैं नहीं मतलब बना सकता हूं, लेकिन मैं खुद अपने आप को वहां रख के आपको बताऊंगा। तो आपकी किताब में भी ऐसे ही बताया गया कि ये आकाश है और चांद वहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चांद आपको दिख रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम कहां करेंगे? हम बोलेंगे ना, जैसे कि ये वाक्य प्रयोग करना इतना आसान नहीं रहता, इसमें हमें हर एक चीज का प्रयोग मतलब जानकारी होना आवश्यक होती है। तो आपने जैसे विभक्ति, कारक चिन्हों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम मध्यम पुरुष में ये करेंगे, प्रयोग करेंगे धातु का। तो धातु जो हमें यहां पे दी गई है वो दी गई है दृश्य। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दृश्य धातु है जिसका अर्थ होता है देखना। ठीक है, लेकिन जब इसके लट लकार की बात करते हैं तो इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे देखते और बोलेंगे दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यति। नहीं, ये क्या है? गलत है। इसलिए इन शब्द रूपों को, धातु रूपों को आपको याद करना अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन लंग लकार में इसका जो प्रयोग है तो आप पहले लट लकार को याद रखिए, फिर जो आपका लृट लकार है, लृट लकार में ये इसी के अकॉर्डिंग चलती है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। लेकिन बाकी जो इसके रूप चलेंगे वो चलेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इसी तरह देखना है, लंग लकार में प्रयोग करना है, दृश्य धातु है हमारे पास। लेकिन बात कर रहे हैं हम मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष का कर्ता आपको पता है युष्मद् शब्द, और उसके रूप कैसे चलते हैं ये आपको पता है। ये हमारा एक वचन, ये हमारा द्विवचन, ये हमारा बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पहले तो हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रथमा व्यक्ति में बनता है तो हम द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। ठीक है, तो मध्यम पुरुष के कर्ता का तो हमने प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब मध्यम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं सेकंड पर्सन के लिए। मैंने बताया था कि अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। मतलब मैं यूज करूंगा तुम। युष्मद् का ये जो मूल शब्द युष्मद् है, इसका अर्थ ही क्या है? तुम, तुम दोनों, तुम सभी। ये मैंने लगातार में आपको डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तुम। ओके, तो अब मैं देख तो रहा हूं, देख किसको रहा हूं? ये क्या है? चांद, चंद्रमा। ये क्या है? चांद, चांद है ना। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? चांद को, चंद्रमा को। तो हम यहां को, कर्ता ने कर्म को, कर्म में हमेशा होती है द्वितीय विभक्ति। इसीलिए मैंने बोला विभक्ति आपने पढ़ी, कारक पढ़े, कारक चिन्ह पढ़े। तो यहां पे आ जाएगा, सॉरी, चंद्रम। अब एक ही है तो सब जगह क्या रहेगा? चंद्रम ही रहेगा। कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि चांद क्या है? तीनों चित्रों में एक है। लेकिन कर्ता में परिवर्तन आ गया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने वाले जो हैं वो क्या है, वो एक वचन में होंगे, द्विवचन में होंगे या फिर बहुवचन में होंगे, ठीक है। लेकिन देख वो सभी क्या है, चांद को ही रहे, एक ही चांद को वो देख रहे। अब कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यह आपको मैंने लट लकार पढ़ाते हुए सारी चीजें बताई हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दृश्य धातु है, लंग लकार में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो तुम, ये तो सेम आ जाएगा ना, चंद्रम। अब यहां पे समस्या आ गई कि अब हम दृश्य धातु को क्या करेंगे, लंग लकार में। तो हमने पढ़ा था अपठक, इससे पहले आपने पढ़ा अपतक, और दृश्य धातु तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए, अपश्यत। अब आप जल्दबाजी में क्या बोलेंगे, अपश्यत सर, अपश्यत। लेकिन वो अपश्यत बनेगा कहां, आपके प्रथम पुरुष में। लेकिन प्रयोग हम कहां करेंगे, ये जो वाक्य है ये कौन से पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का है। तो अब देखिए, आपने मध्यम पुरुष में क्या पढ़ा, अपठः, ठीक है, एक वचन में पढ़ा अपठः। तो यहां पे क्या बन जाएगा, अपश्यः, विसर्ग, अपश्य क्या बनेगा, अपश्य। ध्यान दीजिएगा, ये यही चीजें आपको याद रखना भी आवश्यक होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा त्वम चंद्रम। अब पूरा जो वाक्य बनेगा देखिए क्या बनेगा, त्वम चंद्रम अपश्य, ठीक है। त्वम चंद्रम अपश्य। अब उसके बाद अब द्विवचन आ गया भाई, तो कर्ता तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है और हमारा जो कर्म है वो सेम रहेगा। यहां में मैंने वही लिखा चंद्रम, लेकिन अब कर्ता द्विवचन है तो मैंने बोला क्रिया भी क्या हो जाएगी, मानी द्विवचन में प्रयोग करनी पड़ेगी हमें। तो आपने पढ़ा था अपठः, अपठतम, याद रखिएगा, अपठः अपठतम। तो यहां पे क्या आएगा, अपश्यः अपश्यतम, अपश्यतम, यह है, ठीक है, ब्रैकेट में कर देता हूं। त्वम चंद्रम अपश्यः युवाम चंद्रम अपश्यतम। अब हम बात करेंगे बहुवचन की। तो बहुवचन में हमारे पास है यूयम, क्या है हमारे पास, यूयम। कर्म वही है, चंद्रम, ठीक है, यूयम चंद्रम। तो अपश्यः अपश्यतम, उसी तरह हमने क्या पढ़ा था, अपठः अपठतम अपठत, पूरा पूरा तो वहां पे हलंत नहीं। अपश्यः अपश्यतम अपश्यत, क्या आएगा, अपश्यत। तो यहां पे मैंने लिख दिया अपश्यत। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लंग लकार अब मध्यम पुरुष में धातु जो बोलेंगे, लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो अब इसका अर्थ अगर जाने तो क्या है, त्वम चंद्रम अवश्य, त्वम अर्थात तुम, चंद्रम अवश्य चांद को देख चुके, तुम चांद को देख चुके, तुम चांद को देख चुके, एक वचन में। अब द्विवचन में, अब देखो मैं, मुझे देखो, मैं इस चांद के चित्र को देख रहा हूं, ये चांद मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे क्या बोल रहे हैं,
त्वम चंद्रम अपश्यत, त्वम चंद्रम अपश्य, मतलब तुम चांद को देख चुके। अब यहां पे तो एक वचन था तो सही है, अब यहां पे द्विवचन में दो लोग होंगे, वो अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है। तो द्विवचन है तो दो लोग इस चांद को देखते हैं, तो आपने बोल दिया युवाम चंद्रम अपश्यतम, मतलब तुम दोनों चांद को देख चुके, तुम दोनों चांद को देख चुके, ठीक है, तुम दोनों चांद को देख चुके। अब आगे बात किसने बहुवचन की, अब यहां पे मैं अकेला था और मेरे साथ यहां पे एक वचन और है, अब यहां पे हम लोग कितने हैं बहुवचन में, 3 या 3 से अधिक। तो फिर आप लोग बता रहे हैं कि यूयम चंद्रम अपश्यत, तुम सभी चंद्रमा या चांद को देखे, मतलब क्या होगा इसका, तुम सभी चांद को देख चुके, तुम सभी चांद को देख चुके। तो ये आपका मध्यम पुरुष में हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको ये समझना है, क्योंकि आगे जो आपका एग्जाम आएगा उसमें जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही आपको पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और रंग लकार को समझने का प्रयास कीजिए। अब आपने प्रथम पुरुष को भी पढ़ लिया, मध्यम पुरुष को भी पढ़ लिया, अब इसके बाद जो पुरुष बचा अब कौन सा है, वो आपके पास है उत्तम पुरुष। ये आपके पास उत्तम पुरुष है। तो इस उत्तम पुरुष का जो कर्ता आपको बताया था मैंने, वो बताया था अस्मत्, जिसका अर्थ है मैं, ठीक है। और आपके वाक्य में जो धातु दी है वो दी है नृत्य, जिसका अर्थ क्या होता है, नाचना। नृत्य धातु है नाचने के अर्थ में। तो यहां पे मैं चित्र तो नहीं बना सकता, लेकिन आपको दिखा अवश्य सकता हूं। जो मैं बना सकता था जल्दी जल्दी वो मैंने बनाया। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि आपकी किताब में ये देखिए, ये जो चित्र है एक नर्तकी है, नाचने वाली को नर्तकी कहेंगे। ये जो औरत है ये बोल रही है कि अहम अनृत्यम। अब पहले बात कर लेते हैं हम। अब चित्र तो आपने देख लिया बेटा, तो एक वचन, फिर हमारे पास द्विवचन और फिर हमारे पास बहुवचन। ये तो चीजें आपको याद हो चुकी हैं। अब वो एक औरत मैंने आपको दिखाई, तो एक औरत है और पुरुष हमारे पास उत्तम पुरुष है। कर्ता उसका अस्मत् शब्द है, जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में कैसे बनेगा उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अहम। द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। अहम आवाम वयम, ठीक है। अहम आवाम वयम है, ठीक है। इसको ऐसे सीधा लिखो। तो ये तो
हमारे पास अस्मत् शब्द के रूप बन गए। अब धातु हमारे पास क्या है? नृत्य। और उसको अब हम क्या करेंगे? लंग लकार के उत्तम पुरुष में। तो आपने पठ धातु को जब उत्तम पुरुष में पढ़ा तो आपने पढ़ा अपठम, फिर द्विवचन में अपठाव, बहुवचन में अपठाम। याद रखिए, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अब देखिए, अब नृत्य धातु को आप कैसे बोलेंगे? अहम, अवाम, वयम आप लिख चुके हैं। अब आप धातु को लिखेंगे। अहम क्या आएगा? आप नृत्य धातु है, ये मैंने आपको देखो यहां पे बताया। एक औरत है, ध्यान दीजिएगा, एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, तीन है तो तीन, मतलब बहुवचन। अहम, आवाम, वयम। धातु आपके पास नृत्य धातु है तो ये देख लीजिए, अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। तो ये आप याद कीजिए, नृत्य धातु आपने याद रखा, मूल शब्द याद रखना है। फिर उसको आप अपने आप, जैसे अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहां पे अहम अनृत्यम, मदम, मैं क्या है? नाच चुकी, मैं नाच चुकी। आवाम अनृत्याव, आवाम अनृत्याव, मतलब हम दोनों नाच चुकी। वयम अनृत्याम, मतलब हम सभी नाच चुकी, हम सभी नाच चुकी। अहम अनृत्यम, मैं नाच चुकी। आवाम अनृत्याव, हम दोनों नाच चुकी। वयम अनृत्याम, हम सभी नाच चुकी। तो इस तरह आपको जो पाठ संख्या 10 में चित्रों के आधार पर जो वाक्य दिए गए थे उनके अर्थ मैंने आपको बता दिए, वो कैसे उनका यूज किया गया, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और लंग लकार को तीनों के तीनों पुरुषों में पढ़ें, समझें और अन्य धातुओं को लिखें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।